Hi friends, today we will talk about the company, the microcap company that is Samira Agro and Infra Limited. At present कंपनी का शेयर प्राइस है वो 109 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप कंपनी का 129 CR है एंड 52 वीक हाई एंड लो देखें तो 185 इसका हाई एंड लो इज 108, सो ऑलमोस्ट लो के करीब ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली लिस्टेड है, इसी साल जनवरी में लिस्ट हुई है और लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूसली शेयर में फॉल डाउन आया है। 180 की लिस्टिंग थी और वहाँ से कंटिन्यूसली शेयर गिरते हुए 108 पे ट्रेड कर रहा है। करंट कंपनी का पी है 12.9 का। अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो दैट इज़ अराउंड 41, सो उसको कंपेरिजन में काफ़ी सस्ते मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ROE दोनों देखें तो बहुत ही अच्छा 84 एंड 73 है। दैट मीन्स कंपनी अपने फंड्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करती है, उनमें जितना इन्वेस्ट करती है उस पर 73% तक रिटर्न जनरेट करती है। अब कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखें तो कंपनी का मार्केट कैप है वो उससे ज़्यादा मार्केट कैप कम है एनुअल सेल्स से, सो दैट इज़ 0.93। उस लिहाज से देखें तो कंपनी अंडर वैल्यूड दिखती है, बट अभी रिसेंटली लिस्टेड है तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कैसे आता है। EV/EBIT है वो भी 9 का है, अप टू 10 ऑल्सो इट्स कंसिडर्ड एज अंडर वैल्यूड, सो दैट्स फाइन। प्रमोटर होल्डिंग 69% है, कोई स्टॉक प्लेस्ड नहीं है। और कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखो तो 0.13 है, वो भी कंफर्टेबल है बिकॉज इट इज़ बिलो 0.5, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। कंपनी जैसा कि मैंने बताया 1 जनवरी को लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक फॉल हुआ है, बट स्पेशली जब भी नई कंपनी की लिस्टिंग होती है अगर फंडामेंटल्स अच्छे हों और उसमें स्टॉक शुरू में गिरता है और एक बार जब बेस बना लेता है तो वहाँ पे अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी को बाई किया जा सकता है। इसके बाद FMCG सेक्टर में इसलिए कंसिडर करते हैं कि मेनली इसका बिजनेस जो इंफ्रा सेक्टर से था और अभी ये है इसने स्विच साथ में किया एग्रो सेक्टर, जिसमें ये सारी टाइप की जो आपके लेंटिल्स हैं या पल्सेज हैं उनका ट्रेडिंग बिजनेस है, बाइंग सेलिंग का, तो उससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो FMCG सेक्टर से कंपेयर करें तो समीरा एग्रो का देखिए यहाँ पे पी है वो अराउंड 13 है, रेस्ट ऑफ कंपनीज का काफ़ी हाई है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है अभी स्टॉक। हाफ ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो लास्ट सितंबर 2023 में कंपनी ने 94 एक क्वार्टरली सेल्स की बात हो रही है 94 CR का सेल्स जनरेट किया था, और जबकि कंपनी की खुद के मार्केट के अराउंड 125 CR का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9 करोड़ का है, मार्जिन्स 10% है एंड नेट प्रॉफिट था वो 7 और EPS इज़ 8.21। और अगर एनुअली देखें 21, 22, 23 में तो सेल्स कंटिन्यूसली आप देख सकते हो 80 से 105 देन 139। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है 2, 4 एंड 14 हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वहाँ सिग्निफिकेंट जंप है 1 से 3 एंड देन इट्स 10। EPS इज ऑल्सो ग्रोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ की सेल्स ग्रोथ देखें तो 32% है और प्रॉफिट ग्रोथ सिग्निफिकेंटली 266% है। ROE है वो 73 का है। उस लिहाज से मुझे कंपनी फंडामेंटली ठीक नज़र आती है। कंपनी पे बोरोइंग 2 CR का है और रिजर्व्स 10 करोड़ के हैं, तो उस हिसाब से ठीक है ये कंपनी। एंड एट प्रजेंट इसके जो ROC की बात करें तो 84 हुआ, बिफोर दैट इट वाज 43। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 66 और 69% स्टेक है, 69% स्टेक है, रेस्ट ऑफ स्टेक पब्लिक के पास है। तो कोई FIDI की कोई होल्डिंग नहीं है और ना ही कोई रिनॉन HNI की इन्वेस्टमेंट है। वो थोड़ा सा आपको कम कॉन्फिडेंस देगा, अगर वो होता तो अच्छा होता। 2002 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई। इनिशियली ये इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, तो इसीलिए अब एंड नाउ अभी ये एग्रो सेक्टर में जैसे कि मैंने बताया पल्स वगैरह है, दाल वगैरह उनकी ट्रेडिंग करती है। बिज़नेस की बात की जाए तो कंपनी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कमर्शियल प्रोजेक्ट जैसे इसके रेजिडेंशियल कमर्शियल स्पेस, अपार्टमेंट, टाउनशिप, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ बनाने का काम करती है। इसके अलावा लेइंग ऑफ वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, इस टाइप के काम करती है। एग्री सेक्टर में अभी रिसेंटली 2021 में इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांसन किया, जिसमें ऑल काइंड ऑफ सीरियल्स ग्रेन लाइक उड़द दाल, मूंग दाल, तूर दाल, ये सारों की ट्रेडिंग ये करती है।
अब इसका अगर रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो 2023 में इसका सारा रेवेन्यू मेनली अभी एग्री सेक्टर से आ रहा है, 100% इन FY 2023 में कंपेयर टू 73% इन FY 2021 में। और रिसेंटली फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है कंपनी के पास एक 49 करोड़ का अपन देख सकते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी मल्टीप्लेक्स थिएटर बनाने का प्लान है 50 CR का। तो एज माइक्रो कैप कंपनी है तो इनमें ये होता है कि अगर एक क्वार्टर रिजल्ट, 2 क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे आते हैं तो वो सिग्निफिकेंटली उसमें जंप आता है उनके प्रॉफिट में, और उससे कंपनी का शेयर काफ़ी ग्रो करता है। तो एट करंट प्राइस जो है उसमें अगर अपन टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें समीरा एग्रो का, तो यहाँ पे वीकली, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो वीकली एंड मंथली चार्ट पे देखो, अभी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहा है ये, बट टेक्निकल्स के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बाई आ रहा है। एंड मंथली में भी सेम सिचुएशन है, ये मंथली में भी देख सकते हो आप। और इसमें है ये कि इसका जो सपोर्ट बनता है अभी वो अराउंड फिबोनाची से 112, फर्स्ट सपोर्ट है 102, तो अपने सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे इसको बाई किया जा सकता है। तो मुझे अगले 6 महीने में इसके टारगेट अराउंड 180 तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर एक भी क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आए तो यहाँ पे 50% रिटर्न तो क्लियरली विजिबल है। बाकी 100 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा स्टॉक नीचे जाता है देन इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द स्टॉक। सो वैसे स्टॉक में बाई एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। माई पर्सनल डिस्क्लेमर है कि मेरी खुद की इस स्टॉक में बाइंग है, 117 पे मैंने अभी इसको बाई किया है, वहाँ से स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हुआ है, बट लेट्स सी। सो थैंक यू।